करते हैं। यहाँ मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने पिछड़ों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पिछड़ों को साधने में जुट गई है। ओबीसी समाज को साधेगी बीजेपी। प्रयागराज में जनवरी में पिछड़ों का महाकुंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी पिछड़ों के महाकुंभ में शामिल भी होंगे। दिसंबर से पिछड़ा वर्ग की जातियों का सम्मेलन शुरू हो जाएगा और पिछड़ों का जाति वर्ग सम्मेलन बीजेपी कराने जा रही है। दिसंबर में इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आपको बताएं जनवरी में प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे। तो यानी कि 2024 चुनाव में तमाम जो जातिगत समीकरण है उसे साधने की कोशिश में बीजेपी लगी है। और ऐसे में अब कैसे ओबीसी समाज को साधना है, उसके लिए क्या रणनीति बनाना है, उसके लिए अब महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है बीजेपी, जो महाकुंभ शुरू हो जाएगा दिसंबर में। लेकिन जनवरी में खुद प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दिसंबर से शुरू होने जा रहा है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। पिछड़ों का जातिवार सम्मेलन कर रही है बीजेपी और शुरुआत दिसंबर में होगी। चलिए सीधे रुक करते हैं, विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, अब बीजेपी हर जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है और अब एक महाकुंभ का भी आयोजन करने जा रही है। कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये महाकुंभ, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी जनवरी में इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो ओबीसी महाकुंभ है ये कई मायनों में अहम होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी लगातार प्लानिंग कर रही है और इसी कड़ी में जनवरी में प्रयागराज में इस पूरे महाकुंभ को आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के आसपास जो है इस पूरे महाकुंभ को आयोजित किया जाएगा और सीधे तौर पर इससे ओबीसी वोट बैंक जो है वो टारगेट किया जाएगा। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव, इन 4 चुनाव में बीजेपी के पाले में ये ओबीसी वर्ग आया है। ओबीसी वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए बीजेपी ने सत्ता भी केंद्र की पाई और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने जो है करिश्मा दिखाया। तो ऐसे में इस वोट बैंक पर सीधे तौर पर बीजेपी की नजर है और इसीलिए एक बड़ा ओबीसी महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में कर रही है। और जनवरी में इस महाकुंभ कराने का मकसद बिल्कुल साफ है कि जहां एक तरफ ओबीसी वोट बैंक को लेकर जो है बीजेपी की रणनीति सफल होगी, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन की जो पिच है, जो उनके हिंदुत्व का पिच है, वो प्रयागराज के जो संगम है वहां से शुरू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक जाएगा और इसका असर लोकसभा चुनाव में हो सकता है। बीजेपी को ये पता है और इसीलिए शायद इस तरह की बड़ी प्लानिंग की जा रही है और प्रधानमंत्री को बुलाने की तैयारी की जा रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे। मकर संक्रांति के आसपास इस पूरे महाकुंभ को रखा जाएगा और ये कह सकते हैं कि इस महाकुंभ के जरिए बीजेपी ओबीसी मोर्चा जो है वो सीधे तौर पर एक बड़ा टारगेट जो है वो उसको जो है पाने का लक्ष्य रख रहा है और बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से इस तरह की प्लानिंग करती नजर आ रही है। विशाल, अब लगभग उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे जिले हैं जो ओबीसी प्रभावित वहां पर वोटर्स रहते हैं, जो सीधे तौर पर अगर उसे साध लेती है बीजेपी तो कितना ज्यादा फायदा होगा 2024 चुनाव में? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप इस तरह के महाकुंभ का आयोजित होते हुए देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका वोट जो ओबीसी वोट परसेंटेज है उस पर फर्क होता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के पास कई बड़े नेता हैं ओबीसी के और इसीलिए चाहे वो हम केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लें, हम स्वतंत्र देव की बात कर लेते हैं, बीएल वर्मा जो कल्याण सिंह के वक्त में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनकी पार्टी में भी केंद्रीय मंत्री हैं, तो अगर उनकी बात कर लेते हैं, राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं। और चूंकि अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है तो जाहिर सी बात है कल्याण सिंह की जब मूर्ति लगेगी तो एक ओबीसी वर्ग को अगर हम बात करें साधने के लिए बीजेपी के पास एक पर्याप्त फौज है इस पूरे वोट बैंक को साधने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी फौज को इस महाकुंभ के जरिए उतारा जाएगा और एक मैसेज जो है वो भी दिया जाएगा कि इस वर्ग के हितैषी हम ही हैं और इस वर्ग के साथ आने के बाद ही बीजेपी की सरकार बनेगी। इस तरह का संदेश जो है वो बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। बिल्कुल। और अब तक जो आंकड़े रहे हैं विशाल, देखा है कि 2019 में आंकड़े बढ़े थे। 2009 से जो आंकड़ा शुरू हुआ था जो 22% था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 44 से 45% हो गया। तो और लेकिन अब इस बार के अगर चुनाव की बात देखा जाए तो एक तरफ गठबंधन है, भले ही उसमें दरारें अभी पड़ रही हो, लेकिन कोशिश यहाँ पर सपा की है इस वोटर्स को साधने की। बसपा भी लगातार ये पिछड़ी जाति को साधने में लगी है। तो कितना चुनौती रहने वाला है बीजेपी के लिए?
देखिए, अब बीजेपी के लिए चुनौती है इसलिए भी क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी इस वोट बैंक पर काम करना शुरू किया है और कांग्रेस ने भी इस वोट बैंक पर काम करना शुरू किया है, उससे बीजेपी के लिए थोड़ा सा जो है जरूर चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से माइक्रो लेवल प्लानिंग की है और इससे पहले जो घर घर मतदाता जो अभियान चलाया था ओबीसी वर्ग को साधने के लिए ओबीसी मोर्चा ने, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अभी हालांकि चुनाव होने में बहुत वक्त है लोकसभा का, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपनी तमाम जो ओबीसी वर्ग को लेकर जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए कह सकते हैं कि बीजेपी इस तरह की प्लानिंग कर रही है कि इस प्लानिंग के जरिए ही बीजेपी जो है वो एक मैसेज जो है वो दे सके और इस महाकुंभ के जरिए सनातन प्लस ओबीसी वोट बैंक की जो राजनीति है उसको जो है सीधे तौर पर बल दे सके। विशाल, किस तरीके का ये महाकुंभ होगा ये, क्योंकि दिसंबर में शुरू होने जा रहा है, क्या यहाँ पर लोगों के बीच जाएंगे लोग, किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, इसके बारे में कुछ डिटेल आप पाई है? देखिए, दिसंबर से ये पिछड़ी जातियों के सम्मेलन शुरू होंगे और उसके बाद ये महाकुंभ जो है ये जनवरी में कराने की तैयारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनवरी में ये महाकुंभ जो है वो कराया जाएगा और उसके बाद एक संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर मकर संक्रांति के आसपास ये पूरा महाकुंभ आयोजित करने की जो तैयारी है उससे सीधे तौर पर जितने भी नेता आएंगे, जितने भी उसमें कुंभ में जो लोग आएंगे वो स्नान करेंगे, तो एक तरफ ओबीसी वोट बैंक होगा, दूसरी तरफ सनातन की पिच, तो ये बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि बीजेपी सीधे तौर पर इस पर फोकस करती नजर आएगी और इसी को लेकर बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम अहम जानकारी।